जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कारवान इंसानियत पिछले कई सालों की तरह इस साल भी अपना अवार्ड का प्रोग्राम, और चूँकि ये अवार्ड खुमार अवार्ड के नाम से दिए जाते हैं तो एक शेरी नशिस्त का भी इंतज़ाम होता है। इस बार हम लोगों ने शुएब अनवर साहब का जश्न मनाने के उसमें सोचा तो सब लोगों ने कहा नहीं, शुएब अनवर साहब का जश्न मनना चाहिए। तो वो अभी लोगों ने आपसे उनके बारे में बताई, उनकी तारीफ़ें। आज के जो मेहमान खुसूसी हैं, इस एक मिनट खामोश हो जाइए भाई, इस ज़िले की शान और कारवान इंसानियत की जान, मैं शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ कि क्यों ना बार बार आए आप ही के दरवाजे, क्यों ना बार बार आए आप ही के दरवाजे, जब यहीं से खुलते हैं हर खुशी के दरवाजे। और जब से ये खबर आई कि आप आने वाले हैं, जब से ये खबर आई कि आप आने वाले हैं, खुल गए हैं बस्ती में हर किसी के दरवाजे। साथियों, अरविंद कुमार सिंह गोप जी हमारी कारवान इंसानियत की जान है। हम लोग हाथ पैर हैं, जब रूह निकल जाती है तो हाथ पैर चाहे जितने मजबूत हों फिर वो काम नहीं करते हैं। अगर उसमें रूह होती है, बल्कि रूह दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारी ताकत जो रूह की होती है वही हमारे अरविंद कुमार सिंह गोप जी हैं। इस कारवान इंसानियत की जान है, कारवान इंसानियत के रूह हैं। मैं, आप लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें इतना चाहते हैं, हमारे ज़रा से कहने पर इतनी हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक सिर्फ दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है, आगे प्रोग्राम भी बढ़ेगा। मैं एक बार सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमें चाहते हैं और हम अरविंद कुमार सिंह गोप को चाहते हैं। एक बार खड़े होकर के आप लोग तायद कर दीजिए कि हम सब अरविंद कुमार सिंह गोप के साथ में, खड़े होकर तालियां बजा दीजिए एक बार अरविंद कुमार सिंह गोप के लिए। सारे लोग खड़े होकर के तायद कर दीजिए कि हम सब अरविंद कुमार सिंह गोप के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कारवान इंसानियत का सिर्फ एक मकसद है कि जो भी अच्छे लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जिले के अंदर सियासी रहनुमा अगर कोई है तो अरविंद कुमार सिंह गोप। इसीलिए मैं किसी भी सियासी उससे बहुत दूर रहता हूं, लेकिन अरविंद कुमार सिंह गोप जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे दूर रहना ये हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। एक बात और आपको बता दें कि आज शुएब अनवर साहब की अहलिया और उनकी बेटी उम्रा करने जा रही हैं, तो हमने अगर कारवान इंसानियत के लिए कहा दुआ करने के लिए, तो अरविंद कुमार सिंह गोप के लिए भी कहा है कि उनके लिए भी दुआ करिए। ऐसे लोग सलामत रहना चाहिए, ये बाराबंकी की शान है। ये साथियों, चूंकि देर थोड़ी हो गई है, लेकिन चूंकि अवार्ड जो दिए गए हैं, हमारे बीच में हमारी तंजीम के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अंजुम बाराबंकी जो भोपाल में रहते हैं, लेकिन कोई दिन नागा नहीं होता है जिस दिन हमसे बात ना करें और कारवान इंसानियत क्या कर रही है, कारवान इंसानियत का अब क्या काम होना है। हमने बताया कि ये प्रोग्राम होना है तो कहने लगे हम सारे काम छोड़ करके आपके प्रोग्राम में, बल्कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस तंजीम के, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले अवार्डीज में डॉक्टर कुलदीप सिंह जी को क्यों दिया जा रहा है अवार्ड, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि डॉक्टर कुलदीप सिंह जी खाली डॉक्टर नहीं हैं, और डॉक्टरों के पास जाइए तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास वक्त नहीं है यार, हमें इतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये इंसानियत के लिए भी वक्त निकालते हैं। हमारे पास हमने देखा बाराबंकी के न जाने कितने लोग हैं, इलाज कराते हैं, जहां तक वो कोशिश करते हैं कि वो किसी से पैसा नहीं लेते अगर जरा से भी जानने वाला होता है। बाराबंकी में जाड़े आ गए, हम लोगों से बात करते हैं तारिक भाई कहाँ कहाँ पर अलाव जला दिया जाए, ऐसी ऐसी जगह पर अलाव जलवा देते हैं, कोई भी परेशान हो उसके लिए खड़े रहते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, इस बार हम डॉक्टर कुलदीप सिंह को खुमार अवार्ड दे करके हम कुछ न कुछ उनका हौसला बढ़ाएंगे। हम कुछ कर नहीं सकते, ना इस अवार्ड से उनकी शान पे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन एक हौसला अफजाई होती है, तो हमने डॉक्टर कुलदीप सिंह को इस वजह से किया। इसके बाद में हमारे तालिब नजीब कोकब साहब, देखिए जब कोई भी कोई प्रोग्राम करता है तो पता नहीं होता है कि 100 साल किसके हिस्से में आएंगे। जब ये मुशायरा शुरू हुआ होगा तो कोई ने सोचा भी नहीं होगा कि तालिब नजीब कोकब के हिस्से में ये 100 साल आएंगे।
हमें बड़ी खुशी हुई कि तालिब नजीब को कब हम लोगों के बीच के हैं और ये भी इस तरीके के काम करते हैं कि लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो हम लोगों ने अपनी राय बनाई कि इस बार तालिब नजीब को कब साहब को ये अवार्ड दिया जाए। तो तालिब नजीब से हमारे अविरल सिंह जी, इनके बारे में हमने एक किताब में पढ़ा कि बच्चों को अपना दोस्त बना लो, वरना खराब लोग जो है उनको बिगाड़ देंगे अपने साथ रख के। तो हमने सोचा कि अविरल सिंह को अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग कब तक के इस काम को करते रहेंगे। अपने पीछे एक किस्सा छोटा सा बस करके बात खत्म कर देंगे कि एक शख्स था, बहुत बुढ़ा आदमी, वो पेड़ लगा रहा था फल वाले। तो वहाँ से एक जिम्मेदार निकला, उसने कहा इसको ये फिक्र नहीं है कि अब दुनिया से जाना है, ये अल्लाह अल्लाह करता जा करके ये पेड़ लगा रहा है। बहुत गुस्से में उसके पास आए और कहा कि तुझे फिक्र नहीं है, जा करके कहीं मस्जिद में दुआ मांगो जा करके, अब ये तुम्हारा चलने का वक्त है। तो उसने कहा बात आप सही कर रहे हैं, मैं ये पेड़ इस वजह से लगा रहा हूँ, जो पेड़ के फल मैंने खाए हैं वो मैंने नहीं लगाए थे, वो हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे। मैं अपने बच्चों के लिए क्या करके जाऊंगा। तो हमने इस वजह से अविरल सिंह के लिए जो है ये किया है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करके जाएंगे, तो इस वजह से हमने उनके लिए किया है। अब चूंकि और विनय सिंह के बारे में एक बहुत सच्चा वाकया बिल्कुल कि हम नगर पालिका में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्ट्रीट लाइट के थे। तो जब भी हम अपने स्टाफ को भेजते थे तो कभी कभी हम रात में लाइट चेक करने भी जाते थे कि स्टाफ ने काम किया है कि नहीं किया। हालांकि बहुत लोग कहते थे अरे अब कौन देख रहा है, तो हम आसमान की तरफ इशारा करते थे कि अल्लाह देख रहा है। तो एक दिन हम, हमारी मिसेज और हमारी छोटी बेटी स्कूटर के ऊपर हम लोग जा रहे थे और पूरे शहर का रास्ता तय कर चुके थे। देवा रोड पे शहीद स्मारक के पास हमारा स्कूटर का टायर दगा बहुत तेज, हम समझे हुआ क्या, और गाड़ी सड़क पे लहरा रही थी और ये करीब 10:30 और 11:15 का टाइम था। 2017 की ये बात है। एक आदमी हेलमेट लगाए आगे जा रहा था, वो पलट करके आया तो पता, जब हेलमेट उतारी तो पता चला वो विनय सिंह थे और हमारे पैर कांप रहे थे कि हम जो है, और इन्होंने आकर के स्टेपनी लगाई हमारी और हमें समझाया कि देखिए आपके कोई चोट नहीं आई, ना आपके मिसेज के ना बच्चे के, इन्होंने लगाया। तो उस दिन से हमने सोच लिया था कि कहीं हमें मौका मिलेगा तो हम अविरल सिंह को जरूर सम्मान करेंगे। तो इस वजह से हमने विनय सिंह का जो है ये सम्मान जो किया है, ये राष्ट्रीय सहारा हिंदी के पत्रकार हैं। हमारे बीच में शेख फरजंद अली मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ये स्कूल नागेश्वर नाथ की तरफ ऐसी जगह पर बना हुआ है जहां पर गरीब लोग जो जिनके पास स्कूलों में फीस नहीं है देने के लिए, हमारे उबैद अहमद अशु साहब का दिल था कि हम वहां पर एक स्कूल बनाएं। पैसे थे नहीं इनके पास, तो इनकी बीबी ने पूरे जेवर दे दिए, कहा कि ये बेच करके स्कूल बना लो वहां पर। तो ये गरीब बच्चों को तालीम दे रही हैं। हम यहाँ पे उनकी बहुत सी टीचरें भी हैं जो कारवान इंसानियत की मेंबर है। भाई अरविंद कुमार सिंह गोप जी के घर पर टीचर्स डे के मौके पे हमने उनको अवार्ड दिलवाए थे। तो वो सब है, ऐसे ऐसे लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कि शहर में जो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं हम उनको जो है हमारे अवार्ड दिया करें। मैं बस एक बात, क्योंकि हाजी जाहिर साहब कहते हैं कि एक शेर वाला सुना दिया करिए, तो मैं अपनी बात कि रोज रोज खेमा बदलने की आदत मुझ में है नहीं, रोज रोज खेमा बदलने की आदत मुझ में है नहीं। अरविंद सिंह गोप को अपना रहनुमा कह दिया तो कह दिया। बस इसी के साथ अपनी बात खत्म करते। खुदा हाफ़िज़।